जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जो हमारी विदेशी बहनें यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दी हैं पर रनिंग नहीं कर रही हैं। आज मैं उनको रूबरू कराना चाहता हूँ। पिछली वाली जो वैकेंसी आई थी 41,520 और 49,568। जी हाँ, 41,520 वैकेंसी आई थी 2018 में और 49,568 वैकेंसी आई थी पिछली। ध्यान से सुनिएगा, विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ बहनों में बताने वाला हूँ कि आपकी पिछली कट ऑफ कितनी गई थी और आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। कुछ हमारी विदेशी बहनें बिलीव नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं रियली बता दूं, आज आपको बिलीव करना ही करना पड़ेगा, 100% बिलीव करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं कितने नॉर्मलाइजेशन हुए थे पिछली वैकेंसी में और इस बार क्या आपके सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर विषय बहनों प्रेस कीजिएगा, है ना। और मैं इसके साथ साथ बताना चाहता हूँ, इस बार जो नई भर्ती आ रही, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे लेखपाल की हो, चाहे यूपीएसआई की हो, मेरी सारी फैकल्टी, मेरी सारी टीम आप सभी लोगों से जल्द ही मैं रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। हर एक फैकल्टी अलग अलग होगी जिनके 10 साल एक्सपीरियंस होंगे। स्टूडेंट, आइए इसके साथ साथ हम बताते हैं पहले जिस बिंदु को हम आपसी वार्तालाप, चर्चा और परिचर्चा का विषय बनाने का प्रयास किया है। स्टूडेंट, हम बात करेंगे जो हमारी विदेशी बहनें हैं, आखिर इनके कितने नंबर होने चाहिए तो रनिंग आप करो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विदेशी बहनों, 41,500 जो 20 वैकेंसी आई थी, ये 2018 में आई थी। 2018 में आई थी। हालांकि आपने पिछली वीडियो मेरी देखी होगी विषय बहनों, जो मैंने उसमें बताया है ना, जो मैंने उसमें बताया है। तो 41,520 वैकेंसी 2018 में आई थी और वहीं जो मैंने बताया जो हमारी विदेशी बहनें थी, यानी महिला की कट ऑफ जो गई थी, स्टूडेंट याद रखिएगा, महिला की जो कट ऑफ गई थी यहाँ 199.50, ये 199.50, ये विथ नॉर्मलाइजेशन थी, यानी नॉर्मलाइजेशन के साथ ये कट ऑफ आपकी आई थी। किसके साथ आई थी? नॉर्मलाइजेशन के साथ ही कट ऑफ आई थी 41,520 की। यानी बहनों, अगर आप गेस करो, यहाँ देखो तो लगभग 100 क्वेश्चन जिस विदेशी बहन के सही थे उनका सिलेक्शन हुआ था। अब बहनें कहेंगी कि 100 क्वेश्चन थे, मेरे तो 70 नहीं है, मेरे तो 75 नहीं है, मेरे तो 80 नहीं है, ऐसे बात सही है। तो बहनों ध्यान से सुनिएगा, जो 41,520 की वैकेंसी थी, ये कैटेगरी वाइज इन्होंने नहीं दिया था, एक ही साथ इन्होंने महिला वर्ग की कट ऑफ इतनी लगाई थी, महिला वर्ग की कट ऑफ इतनी लगाई थी 199.50, नॉर्मलाइजेशन के साथ गई थी इतना। अच्छा, वहीं हम बात करेंगे स्टूडेंट, जब इतनी गई थी तो नॉर्मलाइजेशन, आप लड़कों की नॉर्मलाइजेशन देखेंगे, जो स्टूडेंट जो पुरुष वर्ग के थे, मैंने एक वीडियो इसके पहले डाली है, आप जाके देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारा कुछ बहुत डिटेल में बताया है जो आप कहीं नहीं पाएंगे। अच्छा, जब 49,568 वैकेंसी आई, 49,568 की वैकेंसी आई बहनों, तो याद रखिएगा इसमें जो महिला की कट ऑफ थी, इन्होंने अलग अलग नहीं दिया कि जनरल की महिला हो, यानी अनरिजर्व की, जो ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की, इन्होंने अलग से नहीं दिया। उसी जो पुरुष वर्ग की कट ऑफ थी, एक कट ऑफ सेम सबकी लगा दी कि ओबीसी में अगर लड़कों की इतनी है तो ओबीसी में जब गई थी वहाँ 41,520 की तो 216 गई थी, और लेकिन 49,568 की गई थी, याद रखिएगा 185। बहुत ध्यान से सुनिएगा, महिला की बात हो रही तो हम अपनी विषय की बहनों की बात करेंगे। महिला की कट ऑफ और पुरुष की कट ऑफ एक उन्होंने बताया था 185.14 लगभग, यानी 185 मानो। तो आप देखेंगे जब 41,520 वैकेंसी थी तो उसमें महिला की गई थी 199.50 और जब 49,568 थी तब महिला और पुरुष वर्ग की मेरिट एक ही गई थी, यानी 185.14 विथ नॉर्मलाइजेशन यानी नॉर्मलाइजेशन के साथ। तो विदेशी बहनों, ये अगर हम देखें विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ अगर देखें तो 9 दूना 18, 180 यानी 90 क्वेश्चन
से ज़्यादा, यानी लगभग हम 93 क्वेश्चन, 3 दूना 6, हाँ 186, तो लगभग हम मान लेते हैं विषय बहनों कि ये 93 क्वेश्चन लगभग गया है, क्योंकि पॉइंट 186 मान लेते हैं, है ना। तो स्टूडेंट याद रखिएगा 93 क्वेश्चन विथ ये नॉर्मलाइजेशन गई थी मेरिट, 93 क्वेश्चन लगभग विथ नॉर्मलाइजेशन गई थी, उसके साथ साथ ही कट ऑफ गई थी। अच्छा बहनों ये बताओ, ये विथ नॉर्मलाइजेशन है। अब नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये हुआ कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन तो नॉर्मलाइजेशन हुए थे, क्योंकि ओबीसी में एक ही साथ इनकी गई थी मेरिट, ओबीसी में इतनी गई थी। जनरल की जो महिलाओं की गई थी 49,568 की। विषय बहनों यहाँ याद रखिएगा 193.87। अब अगर हम बात करें, इन्होंने एक रखा था जनरल पुरुष और महिला की, किस समय 49,568 के समय। तो बहनों अगर हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ यानी 9 दूना 18, 180, अगर हम लगभग देख लें यहाँ 98 क्वेश्चन अगर मान लेते हैं, 98 या हम कह देते हैं 97 क्वेश्चन मान लेते हैं जनरल की जो हमारी विदुषी बहनें थे। वही हम बात करेंगे अगर ओबीसी की, तो बात हमने कर लिया, यहाँ ओबीसी की बात कर लिया मैंने, यहाँ जनरल की बात कर ली हमने, जनरल की बात कर ली। वही हम बात करेंगे एससी की बात करें तो जो लड़के और लड़कियों की सेम मेरिट गई थी 159.30, 159 यानी 80 दूना 160, लगभग 80 क्वेश्चन जिनके सही थे। याद रखिएगा नहीं, इससे भी कम थे। तो विथ नॉर्मलाइजेशन इतना हुआ है, विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ। वही एसटी की बात करेंगे तो 131, एसटी की बात करेंगे स्टूडेंट, एसटी की बात करेंगे तो 131.5, यानी ये कितनी गई स्टूडेंट, 70 से भी कम गई, 60 गुना 120 यानी 65 के लगभग। ध्यान सुनो, 65 क्वेश्चन सही थे। अब ये चीज़ बताओ बहनों, ये विथ नॉर्मलाइजेशन गई थी कट ऑफ, ये जब 41,520 आई थी, और जब ये 49,568 आई उसके बाद ये वैकेंसी, तब जो जनरल की कट ऑफ गई थी लड़कियों की और लड़कों की सेम बनाया था, उन्होंने एक साथ निकाला था, तो 97 क्वेश्चन विथ नॉर्मलाइजेशन। यानी याद रखना, इसका मतलब ये हुआ विषय बहनों कि जिस विदुषी बहन के अगर यहाँ याद रखना, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ कि 86 से 88 क्वेश्चन सही रहे होंगे, 86 से 88 क्वेश्चन सही रहे होंगे, बहुत कम नॉर्मलाइजेशन हुआ था, तो सिलेक्शन इनका हो गया था, सिलेक्शन इनका हो गया था। लगभग 80 मान के चलो, 80 अगर नहीं मान चलते हैं, हाँ 86 मान लो, 86 मान लेते हैं, क्योंकि 9 दूना 18, 180, 10 90, क्योंकि 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन, 10 से 12 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन का मतलब हुआ 24 या 20 नंबर। तो ध्यान से सुनो, अगर इतने इनके रहे तो इनका सिलेक्शन यहाँ हो गया था, इतने क्वेश्चन जिनके सही थे। वहीं अगर हम बात करेंगे इसमें 49,568 में जो हमारी बहनें 185.14 की कट ऑफ गई थी, यानी इनका क्वेश्चन कितना था मैंने आपको बताया, इतना जो इन्होंने क्वेश्चन सही किया था 93 लगभग। तो याद रखना, अगर इसमें हम देखें तो कितने क्वेश्चन अगर इन्होंने सही किया होगा, 85 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ ओबीसी की। स्टूडेंट यहाँ देखो, अगर हम बात करें जो हमारे एससी की बात करें तो 80 क्वेश्चन विथ नॉर्मलाइजेशन गई थी, यानी मान लो यहाँ 75 क्वेश्चन, देख लो जो मैं बता रहा हूँ वही सत्य है। वहीं एसटी की बात करें, जो स्टूडेंट 65 गई थी, इनकी 65 क्वेश्चन सही की थी, जो हमारी विषय बहनें इतनी कट ऑफ गई थी, यानी इससे कम 60 गई थी, इससे भी कम 60 गई थी। तो विदुषी बहनों मेरा ये कहनाम है, इस बार आपकी 60,000 लगभग 62,000 वैकेंसी, हम 60,000 कैलकुलेशन करते हैं, 60-62,000 वैकेंसी है। तो यहाँ से डायरेक्टली 20,000 एक्स्ट्रा है, यहाँ से डायरेक्टली 10,000 लगभग एक्स्ट्रा है, 50 है 10 60 है। तो बहनों ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ में। याद रखना, कुछ हमारी विषय बहनें ये सोच रही होंगी कि इस बार कंपटीशन बहुत था, कंपटीशन कुछ भी नहीं है। याद रखना, हाँ अगर कंपटीशन है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अधिक है। इस बात पर क्यों नहीं गौर कर रहे हो आप लोग? जो आपको अगर कह रहे हैं कि नहीं होगा तो आपको भ्रमित कर रहे हैं, इतना याद रखिएगा। तो जिस विदेशी बहन के मैंने बार बार कहा, अगर आपके जनरल की बात कर रहा हूं विदेशी बहनों, अगर आपके जनरल में 85 क्वेश्चन होंगे ना तो विथ नॉर्मलाइजेशन इतना पहुंच जाएगा। आप देखना जो मैं बताया हूं, अगर आपके 85 क्वेश्चन सही होंगे तो विथ नॉर्मलाइजेशन, अगर इसमें हम जोड़ दें, जो विषय बहन अगर कठिन शिफ्ट में होंगी इसमें 10 क्वेश्चन जोड़ दें तो 10 क्वेश्चन का मतलब 85
5 90 5 95 क्वेश्चन पहुंच गई। यार ये बताओ बहनों, 95 क्वेश्चन पे आपके सिलेक्शन नहीं होगा? 95 तो लड़का नहीं सही करके आया होगा ढंग से, जो बात है मैं रियल बता रहा हूँ। तो अगर जनरल में जो भी बहनें हैं अगर 85 क्वेश्चन सही की होंगी, अगर वहीं हम बात करें ओबीसी की बात करें, जो बहनें 2024 की बात मैं कर रहा हूँ 2024 की, और जो बहनें अगर मैं कह रहा हूँ यही 80 क्वेश्चन सही की होंगी, 80 क्वेश्चन सही की होंगी, तो विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ वो और आगे जाएंगे। मैं बात कह रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगर जो बहनें हमारी 80 क्वेश्चन सही की होंगी, 80 नहीं की होंगी तो याद रखिएगा 75 तो की होंगी ना, की होंगी। 75 तो सही करना ही पड़ेगा। देखिए ओबीसी में है तो 75 से 80 के बीच में करना पड़ेगा आपको, और विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ उतना पहुंच जाएंगे आप लोग, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी अधिक है। वही हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस अगर 80 है, यहाँ ओबीसी 80 है, ईडब्ल्यूएस तो 78 हो जाएगा। बात समझ गए क्या? इतना तो होगा ही। अब बच्चियां ये सोच रही हैं हमारी विसी बहनें कि इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है, इतना नंबर ऑफ क्वेश्चन सही है तो मेरा नहीं होगा। अरे बहनों, ये विथ नॉर्मलाइजेशन नहीं बता रहा हूँ, इसमें नॉर्मलाइजेशन अभी जुड़ेगा तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। वही हम कहें एससी की, जो हमारी विसी बहनें हैं एससी की, तो याद रखिएगा अगर आपके 70 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। एसटी की बात करें, अगर आपके 65 क्वेश्चन सही हैं, फीमेल में 65 क्वेश्चन सही हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर होगा। तो कई बार मैंने ये कहा जिन विसी बहनों के 75 क्वेश्चन से ऊपर हों, याद रखिएगा सिलेक्शन 100% होगा। 75 क्वेश्चन से ऊपर का मतलब ओबीसी की बात कर रहा हूँ, उसमें ओबीसी और उससे ज़्यादा है तो जनरल वाले बच्चे तो खुद ही समझ रहे हैं जो मैंने बताया। बाकी कैटेगरी वाइज मैंने बता दिया। जनरल में अगर आपके 85 क्वेश्चन हैं तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। बहनों, आज से बात ये मत सोचना मन में कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं जानता हूँ चिंताजनक का विषय बना हुआ है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ सेटल नहीं हो जाएगी, हर कोई बच्चा बच्ची ये सोचता है कहीं हम एक अच्छे पद पर चयनित हो जाएं, ताकि जो मेरे प्रति मेरे माता पिता या मेरे भाई, मेरे जो यार दोस्त हैं, जो एक आस और उम्मीद लगाकर बैठे हैं मेरे पीछे, काश मेरा भाई, काश मेरी बहन, काश मेरा बेटा एक अच्छे पद पर चयनित हो जाए, ताकि घर की स्थितियां और परिस्थितियां सुधर जाएं, ताकि मेरे हालात खुद सुधर जाएं। मैं समझ सकता हूं स्टूडेंट, लेकिन जो मैंने कट ऑफ बताया याद रखना 85, जनरल ओबीसी अगर है तो याद रखना 75 से 80, ईडब्ल्यूएस है तो 78, एससी है तो 70, एसटी की बहन है तो 65 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो सिलेक्शन आपका होगा। ये पिछली बार का मैंने नॉर्मलाइजेशन भी आपको बताया, सब कुछ बताया। अगर वीडियो नहीं समझ में आई हो तो और डिटेल में मैंने बताया है, एक पिछली वीडियो जाके देखिएगा, उसमें भी है ना। तो चलिए बहनों, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, है ना। और आपका रिजल्ट तो वैसे तो मैंने बताया है कि नवंबर में 15 नवंबर के पहले आ जाएगा, अक्टूबर में कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।